जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अहोई माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की अयोग्यता और दीर्घ आयु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मढ़वाकर पूजन किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंगल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़ियाँ रखकर मोली नाल में पीरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगा कर कहानी सुने। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुल्हाड़ी मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः असक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ रहा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ और सेठानी कुछ आश्चर्यचकित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से वे न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले हो गए। अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अष्टकमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अब सुनाते हैं अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याऊ की मात दी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उस समय मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि
कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया, स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खून उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अहोई माता के व्रत में जो इस कथा को श्रवण करता है, वह धन धान लक्ष्मी और संतान से युक्त हो जाता है। तो बोलिए अहोई माता की जय।